लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा लखनऊ मध्य आज जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं से मिलने के लिए पहुँचे। इस अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री मुन्ना सिंह यादव, अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, पूर्व राज्य मंत्री जगन्नाथ प्रसाद यादव, अधिवक्ता सभा के नगर अध्यक्ष आकाश यादव, साथ ही साथ नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, इकबाल साहब, सहजराम यादव, दिग्विजय सिंह, तमाम लोग सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ताओं ने पूरे प्रांगण में रविदास मल्होत्रा जी को अधिवक्ताओं से मिलाया और वोट देने की अपील की। जनपद न्यायालय मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के हाल में एक बैठक मीटिंग भी आयोजित की गई, जिसका संचालन पूर्व राज्य मंत्री जगन्नाथ प्रसाद यादव ने किया। इस अवसर पर सेंट्रल बार के अध्यक्ष सुनील द्विवेदी, महामंत्री ब्रजेश यादव मौजूद रहे। मुन्ना सिंह यादव, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ के महामंत्री मोहम्मद आसिफ, साथ ही साथ तमाम ऐसे अधिवक्ता जो प्रैक्टिशनर हैं और जो किसी भी चुनाव को किसी भी वक्त बदल सकते हैं। अधिवक्ता शक्ति के बारे में सभी राजनेता ये जानते हैं कि अधिवक्ता किसी भी समय बदलाव कर सकता है। जनसंपर्क के दौरान लखनऊ बार के उपाध्यक्ष आदेश यादव, बख्शी तालाब बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विजय कुमार यादव, सुश्री ममता सिंह, पूर्व असिस्टेंट CSC, सचिन कंछल भी साथी में थे। अखिल भारतीय अल्पसंख्यक एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक इकबाल साहब, भोला सिंह पटेल, सुनील कुमार आदि लोग उनको घुमाते हुए सेंट्रल बार रह गए। सेंट्रल बार में ये जनसंपर्क एक भव्य मीटिंग में बदल गया, जहाँ पे लोगों ने अपना संबोधन सेंट्रल बार के प्रांगण में स्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागणों का अभिनंदन वंदन सेंट्रल बार एसोसिएशन करती है। ये सौभाग्य की बात है कि रविदास मल्होत्रा जी जो मध्य विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे बार के मेंबर भी हैं और सम्मानित अधिवक्ता भी हैं। और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने ये पहले भी तय कर रखा है कि विधानसभा में अगर अधिवक्ताओं की बात पहुंचानी है तो अधिवक्ता को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत कर भेजिए, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व अधिवक्ता समाज का ही प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति रख सकता है। रविदास मल्होत्रा जनप्रिय नेता रहे हैं और सदैव जनता के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए सेंट्रल बार एसोसिएशन में आज उनका स्वागत है। जो लोग भी उनका स्वागत वंदन करना चाहते हैं वो माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। सेंट्रल बार एसोसिएशन पुनः आपसे अपील करती है
एसोसिएशन जो सम्मानित सदस्य हैं, हम निवेदन करते हैं कि रविदास मेहरोत्रा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर विधानसभा में पहुंचाइए। इसी के साथ मैं मीटिंग को इसके बाद सेंट्रल बार के अध्यक्ष आदरणीय सुनील द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा वो भी आकर के। धन्यवाद। सभा का उपस्थित इतना कि सब हमको सुनने की ये अपने प्रत्याशी श्री रविदास मेहरोत्रा के विचार आपके बीच में उसको आप सुनने आए तो कृपया करके श्री रविदास जी आप आइए, आपको सुनने के लिए हम सभी और सभी सेंट्रल बार के सम्मानित पदाधिकारी और सम्मानित साथियों, मेरा आपका बहुत लंबा रिश्ता है। मैं 1980 से लखनऊ बार का और उसके बाद सेंट्रल बार का मेंबर रहा हूं। साथियों, अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो उसको विश्वास मानिएगा कि अगर कहीं मैं कहता हूं कि मैं प्रदेश सरकार का पूर्व मंत्री हूं, उससे अधिक गर्व इस बात पर होता है जब मैं कहता हूं मैं एक अधिवक्ता हूं। समाजवादी पार्टी इसको चैनल पे देना है। आप लोग थोड़ा सा वहाँ से नहीं बने। जो लोग कमजोर हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, उनकी कोर्ट में पैरवी करने का काम करते हैं। हम लोगों के ऊपर आज से 46 साल पहले जिनकी उम्र होगी उनको याद होगा कि इस देश में आपातकाल लगा था और आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था और मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल में बंद रहा। आपातकाल के बाद जब कभी जहां कहीं भी जुल्म, अत्याचार, अन्याय हुआ, जनता के मुद्दों को लेकर के हम 250 बार जेलों में गए और कई बार जब हम लोग जेलों में गिरफ्तार होकर के यहाँ पर आए तो मुझे कहने में ये गर्व है कि बहुत सारे वकील साथियों ने यहाँ तक कि अपने स्टैम्प का पैसा भी अपने पास लगा करके मेरी बेल कराने का काम किया। और जब कभी भी मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, कोर्ट में हम लोग पेश किए गए, तो कई वकीलों ने एक साथ एक बार मैं किसी एक बहुत परेशान महिला की बेल लेने आया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा उस कोर्ट में वारंट है। जब बेल लेने के लिए मैं गया, मेरी डेट भी नहीं थी, लेकिन जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनको याद था, उन्होंने कहा कि इनको कस्टडी में लीजिए, ये वांटेड है। और जैसे ही बात मालूम हुई, लगभग 100 वकीलों ने घेर लिया उनको कि वो आपके कोर्ट में किसी की बेल लेने आए और आज पेशी नहीं है, आप उन्हें कोर्ट में अरेस्ट नहीं कर सकते। आप पुलिस से कहिए, पुलिस अरेस्ट करे, ये काम कोर्ट के मजिस्ट्रेट का नहीं है। और वकीलों के दबाव पर मजिस्ट्रेट साहब को पर्सनल बॉन्ड में उसको रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो साथियों, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभी कुछ समय पहले तमाम मेरे केस खोल दिए गए और एक साथ 7 मुकदमों में मेरे खिलाफ कुर्की वारंट हो गया और लोगों ने कहा कि एक साल 7 मुकदमों वारंट है और आप हाजिर होंगे तो आपकी बेल नहीं होगी। तमाम वकील साथियों ने कहा कि आप चलिए, हम साथ चलेंगे,
और बात करेंगे कैसे वो एक साथ जो है आप मुझे दे सकते हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपकी एकता का प्रतीक था कि एमपी एमएलए कोर्ट के पवन कुमार राय जी को 7 केस में मुचलके पर उसको रिहा होने के लिए बात होना पड़ा। साथियों, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही कि कहीं मुझे कहने में गर्व होता है कि मैं विधायक रहा, मैं प्रदेश सरकार का मंत्री रहा, उससे अधिक गर्व इस बात का होता है कि मैं अधिवक्ता हूँ, क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रमदास मेहरोत्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, रमदास मेहरोत्रा जितनी आपकी एकता है उसमें जो ताकत है वो ताकत ये है कि अगर कभी कोई किसी पुलिस के अधिकारी ने, किसी थाना इंचार्ज ने किसी बेगुनाह आदमी को बंद करने का काम किया है तो तमाम वकील लोग वहां पर पहुंचे हैं और थाने से उनको रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर तमाम वकील यहाँ पर आए हैं और थाने में हम रिहा नहीं करेंगे और फिर कभी कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में उनको वकील लोग घेर लेंगे और क्या हाल कर देंगे। एक बहुत घटना याद आ गई, हमारे बीच में नहीं है, राजा रामपाल सीओ थे विभाग के, और यहाँ पर वकीलों ने उनको घेर लिया और वकीलों ने उनकी बहुत कस पिटाई भी करी। उसके बाद मुझसे कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, अभी हम लोग भी आपके समर्थन में जो हाईकोर्ट चौराहा है वहां पर जाम लगाते हैं, और हम लोगों ने इस बात जाम लगाया कि इस इंस्पेक्टर जो विभाग का है इसका ट्रांसफर किया जाए, और उसका वहां से ट्रांसफर हो गया और उस घटना के बाद उनकी मौत भी हो गई। तो साथियों, अगर कभी भी कहीं पर भी पुलिस ने कोई जुर्म करने का काम किया है तो आप लोगों ने एक साथ मिल करके उस जुर्म को रोकने का काम किया है, इसलिए तमाम हमारे साथी बधाई के पात्र हैं। और इसीलिए आज पूरे कहीं पूछ लीजिए कि अगर कहीं कोई पुलिस जुर्म करेगी, कहीं कोई अन्याय होगा तो वकील खड़े जाएंगे तो वो जुर्म और अन्याय नहीं होता है। हम लोग पक्ष में है, अगर इंस्पेक्टर से कहेंगे इस नाते कि हम पूर्व मंत्री हैं तो शायद नहीं सुने, लेकिन जब ये कहते हैं कि अधिवक्ता है तो उनको बात सुनने के लिए मजबूर पड़ता है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये अपील है कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी शासन का महामंत्री रहा, 77 में और 79 में हम लॉ करके जब निकले तो यहाँ पर हम लोगों ने लखनऊ बार का और सेंट्रल बार के मेंबर बने, और कई बार ऐसा हुआ जब हमको गिरफ्तार किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब से हम लोगों ने कहा कि हम एडवोकेट हैं, हमको 20 लाख दीजिए, और खाली इसी बात के ऊपर कई बार जेलों में हम लोगों को बेल के साथ साथ 20 लाख मिलने का काम हुआ। साथियों, आज हमसे हमारा अनुरोध यह है कि हम लोग इस बात का आपसे अनुरोध है कि आप ये मान लीजिए खाली कि मैं नहीं, आप स्वयं विधायक का प्रत्याशी हैं। अगर यहाँ पर आपने संकल्प कर लिया, जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए साथी हैं, करीब करीब सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का परिचय भी है, तो अगर आप ये फैसला कर लीजिए कि आप नहीं, हम स्वयं खुद प्रत्याशी हैं, ये संकल्प करके अगर आप बाहर निकलेंगे तो बहुत भारी अंतर चुनाव जीतने का काम हो जाएगा। और साथियों, इतनी बात कह करके हमेशा हम लोग आपके साथ रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी, और समाजवादी पार्टी ने जो सारे काम किए आप लोगों को मालूम है, उनको हम बताएं, इसकी अवस्था नहीं है, सब आप लोगों को पूरी जानकारियां हैं। सरकार बनेगी फिर से, और 10 मार्च को आप देखिएगा पूरे प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। कितने कैसे जुर्म यहाँ पर हुए हैं। अगर साथी कह रहे हैं कुछ घटना बता दीजिए। एक विवेक तिवारी थे, नाम सुना होगा आपने, एप्पल कंपनी के मैनेजर थे। वो रात में अपने कंपनी से अपने घर जा रहे थे, एक ट्रैफिक के सिपाही ने उनको हाथ दिया, वो देख नहीं पाया कि उसने रोकने को कहा है,
इसी बात के ऊपर उसे गोली मार दी गई और विवेक तिवारी की सरेआम गुप्तनगर में हत्या हो गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। एक घटना आप पता होगी कि गोरखपुर में मार दी गोली। यहाँ पर लखनऊ में घंटाघर पार्क के अंदर लगभग 4-5 हजार हमारी बहन और बेटियां धरने बैठी थी और वहां पर धरने पर बैठी थी, उनके कंबल छीन लिए गए, खाना छीन लिया गया। कोई भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये अधिकार है कि मेरे खिलाफ भी अगर आपको आंदोलन करना है तो वो आंदोलन करने का भी आपको अधिकार है। लेकिन इस अधिकार का जब कभी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, सबसे पहले वकील समाज के लोग खड़े हुए हैं और उसको रोकने का काम किया है। जब मैंने बताया आपसे कि आपातकाल में बंद हुए तो आपातकाल की लड़ाई यही थी कि संवैधानिक और मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था और लोगों के जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, वो खत्म होने का काम हो रहा था। साथियों, हम लोग इस बात का संकल्प करते हैं कि मिल करके कि अगर कहीं पर कभी भी किसी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो हम लोग उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग, एक बात कहनी है आपसे। एक विकास दुबे नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उसने अपराध किया, उसका आपने काउंटर कर दिया, ठीक है। उसका साथी था अमन दुबे, उसका भी आपने काउंटर कर दिया। 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद उसकी पत्नी खुशी दुबे जो है वो विधवा हो गई और विधवा होने के बाद उसके ऊपर फर्जी केस लगा दिए गए और वो 9 महीने से जेल में बंद है। बताइए कहाँ का न्याय है कि जो औरत शादी होकर के आई हो 1 दिन पहले और उसका पति का उसको विधवा हो गई और उसके बाद वो 9 महीने से जेल में बंद है। इस तरीके से जो आपको मालूम है कि कैसे कहाँ घटना बताए, कैसे कैसे रात में कहीं जो है हमारी बहन और बेटियों के साथ अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और रात में हाथरस की बेटी को 2 बजे रात में पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगाने का काम कर दिया। लखीमपुर में किसान आंदोलन कर रहे थे और किसानों के आंदोलन पर केंद्र के गृह राज्य मंत्री के नाम से गाड़ी है, उसकी गाड़ी से उसके बेटे ने और जो लोग बैठे धरने थे उनको गाली रौंद दी और 5 लोगों की उससे मौत हो गई और उसकी बेल भी हो गई। तो बहरहाल साथियों, मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आज जो ये खतरा दिखाई पड़ रहा है, जो दमन से, तानाशाही से, जुल्म से, अन्याय से जनता की आवाज बनने का काम हो रहा है, आपने उन आवाजों को बुलंद करने का काम किया है। अगर वकील समाज ना होता तो पता नहीं कितना अन्याय होता, उसकी कोई सीमा ना होती। तो आप लोगों ने जब कभी किसी पर जुल्म, अन्याय, शोषण हुआ है उसकी रक्षा करने का काम किया है। हम लोग आपकी लड़ाई में, आपके संघर्षों में आपके साथी हैं। इतना अनुरोध करना है कि ये मान करके कि आप खुद प्रत्याशी हैं, 23 फरवरी को अपना एक वोट निकलवाने का काम करवा दीजिएगा, क्योंकि कोई ऐसा वकील नहीं है जिसके पास कम से कम 200-400 वोट ना हो। उनके क्लाइंट होते हैं, उनके पर्चे होता है और सबसे सम्मान ये होता है, लोगों को मालूम है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उन्हें मालूम है कभी हम पर कोई संकट आएगा तो वकील साहब यहाँ हैं, वो हमारा साथ देने का काम करेंगे। और बहुत से लोग तो इसी उसमें जो है कहते हैं कि हाँ वकील हमारे साथ में है और आप लोग उनका साथ करने का काम भी करते हैं। तो अगर आप लोग सोच लेंगे तो हम समझते हैं हर आदमी के पास 200-400-500 वोट जरूर है। और आपके होता है कि आप लोग पश्चिम में रहते हो, उत्तर में रहते हो, कैंट में रहते हो, पूर्व में रहते हो, लेकिन यहाँ चूंकि मध्य क्षेत्र के अंदर आपका यहाँ पर कोर्ट है, यहाँ पर लोग आपसे मिलते हैं, बहुत लोगों से आपका परिचय है, बहुत लोगों से आप अगर कहने का काम करेंगे ये मान करके कि आप स्वयं प्रत्याशी हैं तो निश्चित रूप से जीत का अंतर हो जाएगा। और हमेशा इतनी बात कह करके कि हमेशा मैं आपके दुख में, आपके सुख में और आपके साथ रहेंगे। और निश्चित रूप से जब आपका समर्थन मुझको मिलेगा और आपके सहयोग से हम चुनाव जीतेंगे तो जीतने के बाद जैसे जिस तरीके से आप जो कहेंगे वो करने का काम करेंगे, चाहे संघर्ष का काम हो चाहे विकास का काम हो। जगह पर बैठ जाए जिससे उनके विचार भी सुने जा सके। प्रोग्राम को आगे उनको अध्यक्ष को मंत्री बोला, हाँ बस मंत्री पहले जुझारू नेता हमारे बीच के जो है, बहुत जुझारू नेता हमारे बीच में है और ये अधिवक्ता भी हैं। हम समझते हैं
कि हमारी सारी बातों का वो संज्ञान लेकर के और आगे बात करेंगे। जिंदाबाद, जगन्नाथ यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, 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 जगन्नाथ यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीड़ बहुत है ना, अरे भैया फोटो लेके उनका जो घेरे हैं उन लोगों से